ओके गाइस, आ जाओ आ जाओ। पहले मुझे ये बता दो, क्या मैं आपको दिख रहा हूँ और मेरी आवाज़ आपको आ रही है नहीं आ रही? प्लीज़ पहले ये बता दीजिए, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आवाज़ आएगी और आपको नहीं दिखूंगा तो कुछ मज़ा नहीं आएगा इस सेशन में। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आपको क्या मैं दिख रहा हूँ? हाय टू एवरीवन। आवाज़ और शक्ल दोनों आ रही है? हाय हाय एवरीवन, हाय। ओके ओके, तो सबको मुझे लग रहा है आ रही है आवाज और आ रही दिख रही है शक्ल। ओके गाइस, तो सबसे पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि हमारा जो पहला एडिशन था कपिल गोयल सर के साथ वो काफ़ी अच्छा गया। आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। तो मैंने आखिरी में कहा था कि आप डीएम करो और ये बताओ कि आप अब कौन सी फैकल्टी चाहते हो जिनके साथ हम लाइव आए। तो बहुत लोगों ने हमें डीएम किया है कि हमें विजय सर के साथ लाइव आप आओ, हम चाहते हैं आपको लाइव सेशन में विजय सर के साथ देखना। तो आपकी जो आपका हुक्म है वो हमारी आज्ञा है, हमने आपकी बात मानी है। तो आज हमारे साथ आ रहे हैं विजय सर, विजय साडा सर, अ मैन हु नीड्स इंट्रोडक्शन। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो अब मैं उनको लेने लगा हूँ लाइव। तो आप तालियां तो नहीं बजा पाओगे, आप दिल भेजिए, ठीक है? मैं उनको ले रहा हूँ लाइव। जस्ट एक सेकेंड, मैं उनको लाइव ले रहा हूँ, फिर करेंगे धमाल मचाएंगे आज तो अपन। ओके, आ जाइए सारे, आ जाइए। ओके, तो मैं सर को लाइव क्यों नहीं ले पा रहा? मुझे लग रहा है कि सर ने ना ये इनविटेशन अपना क्लोज किया हुआ है। ओके विजय सर, लाइव आ जाओ। ओके, तो मुझे कहना पड़ेगा विजय सर को कि सर आप हमें रिक्वेस्ट भेजो, क्योंकि मैं तो आपको नहीं भेज पा रहा। आई थिंक सर ने अपनी इनविटेशन को क्लोज किया हुआ है। एक मिनट एक मिनट, जितनी जल्दी आपको है उससे ज़्यादा जल्दी मुझे है आपसे, मैं बता रहा हूँ आपको। या आप पास कर दो यार, ये तो मैं भी ये चाहता हूँ कि पास हो जाऊँ मैं भाई। एक मिनट, हाँ मैं सर को लाइव ले रहा हूँ, आप एक मिनट यहीं पर रुकिए, आप यहीं पर रुकिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके, ओके, तो मुझे कहना पड़ेगा सर को कि सर आप खुद ही आइए, क्योंकि मैं सर को नहीं भेज पा रहा रिक्वेस्ट, क्योंकि सर ने तो आई थिंक अपनी इनविटेशन बंद की हुई है। मुझे एक मिनट का समय दीजिए, मैं सर को कॉल करता हूँ। एक सेकेंड। अरे यार, बड़े आदमी है, सर का नंबर लेके घूम रहा हूँ मैं यार गुड़गांव से हूँ। एक मिनट, मुझे सर को लाइव लेने दो, मुझे कॉल करने दो सर को। सर का नंबर है, देखो भाई साहब, बड़े लोग। सर आपको मुझे भेजनी पड़ेगी लाइव रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं आपको नहीं भेज पा रहा। अरे यार, हेलो सर, आपको मुझे भेजनी पड़ेगी रिक्वेस्ट, मैं आपको नहीं भेज पा रहा। तो मैं इसमें डीलर से भेजूं? हाँ सर, आप कहीं से आ जाइए। आप ना बस सीएल एजेंट्स को मतलब देख लीजिए, लाइव हम आए हुए हैं। आप ना बस वहाँ पर वो कर दीजिए लाइव आने की रिक्वेस्ट, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा आपकी, ठीक है? तो मैं मेरे अकाउंट से हूँ या? सर वो आपकी श्रद्धा है, आप कहीं से भी आ जाइए। आप अपने अकाउंट से आ जाइए, आप देख लीजिए कहाँ से आना है आपको लाइव। ठीक है सर, आप आ जाइए, मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर पहले दीजिए। लाइव जाना पड़ेगा ना? हाँ जी। मुझे पहले लाइव जाना पड़ेगा। हाँ नहीं, हाँ पहले आपको ना मुझे इनविटेशन की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी कि आपको मेरे साथ लाइव आना है। मैं आपको नहीं भेज पा रहा, क्योंकि आई थिंक आपने ये
ब्लॉक किया हुआ ये इनविटेशन का। ये लेसन हाँ आप आ जाइए। मैंने फॉलो कर दिया। अभी तो एक आएगा मेरे पास। आप अगर आपको मैं दिख रहा हूँ कुछ काला काला कपड़े पहन के हुए, आपको बस क्या करना है कि आपको मुझे वो भेजना है, एक रिक्वेस्ट भेजनी है आपको, जो कि लोग भेज हाँ, रहे हैं। लाइव है। मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, स्पीक इंग्लिश सर। ये है यार। हेलो, माय नेम इज़ निपुन एंड आई एम 24 एंड राइट नाउ आई एम हैविंग अ सेशन विद सर। यहीं पे मेरी इंग्लिश ख़त्म होती है, यहीं पर मेरी इंग्लिश ख़त्म है। ओके, मैंने भेजा है। आपने मुझे भेज दिया। आपने सर किस अकाउंट से भेजा मुझे? ये विजय सहारा से। एक सेकेंड सर, आपकी तो आ ही नहीं रही। एक सेकेंड सर, अब आप आओगे, आ जाओ आ जाओ सर, मैंने आपको भेज दिया, आ जाओ। ओहो सर, ईद के चांद बन गए थे सर, आप आ ही नहीं रहे थे, कहाँ थे? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ। अच्छा, क्या व्यूअर्स को हमारी मेरी आवाज आ रही है, शक्ल दिख रही है हमारी? पहले ये बता दीजिए, एक मिनट। जो हमें देख पा रहे हैं, क्या वो हमें सुन पा रहे हैं? प्लीज पहले ये सर, एक बार ना आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट मुझे ना पूछने दो लोगों से। सर मेरी आवाज आ रही है? आज का दिन क्या हो रहा है हमारे साथ? हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। होने दो, होने दो। आह, तुम सारे यहीं पर रुको, ठीक है? कहीं जाना नहीं है। वेला, रुको यहीं पे। यार जब तक सर आते हैं ना, मैं और सर कुछ कहिए। हाय निपुण। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर कैसे हो आप? बहुत 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 बढ़िया मेरे भाई, कैसा है मेरे भाई? मैं बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले थैंक यू, आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ लाइव आए हो सर। फुल रिस्पेक्ट मालिक। और सर मैंने कुछ लिखा था, मैंने सोचा हम्म। पहले मैं आपको सुनाऊंगा, फिर हम शुरू करेंगे सेशन को, ठीक है सर? दो लाइनें सीए के बच्चों पर ही लिखी है मैंने, ठीक है सर? तो दो लाइन ये है कि कामयाबी का कुछ इस कदर दौर हो गया, हम्म। कामयाबी का कुछ इस कदर दौर हो गया, सीए क्या बना वो छोटे मोहल्ले वाला, पूरे शहर में शोर हो गया। क्या बात, क्या बात। सर बढ़िया बहुत थी ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी सर मैं जनरल बताऊं, आपकी ना जो मैं वीडियोस होती है ना, जो अलग से आप वीडियोस बनाते हो मोटिवेशन वाली, मुझे लगता है कि पूरे सीए फैकल्टी में आप इकलौते हो जो बहुत ही अच्छी बनाते हो। बाकी फैकल्टी बनाते हैं, मैं उनकी आई रिस्पेक्ट देम, लेकिन आपकी ना अलग लेवल की होती है। और आप ये भी देख लीजिए, दिल देख लीजिए सर, दिल देखिए सर, ये दिल जो आपको इतने सारे मिल रहे हैं। बच्चों का बहुत बहुत सारा प्यार है यार, बाकी तो क्या ही कहे। हाँ मतलब जी, मैं भी, सिंस आपने भी शायरी से शुरू किया है तो मैं भी इसे इसी तरीके से आगाज बिल्कुल। करना चाहूंगा। लाइफ एक जर्नी है, बहुत बड़ी जर्नी है। और सिंस आपने कहा एक छोटे से मोहल्ले से बड़े वाला, तो उसी से कुछ जोड़ना चाहूंगा कि हर उम्र में होते हैं शौक जुदा जुदा। हर उम्र में होते हैं शौक जुदा जुदा। पहले खिलौने, फिर माशूका, फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा। क्या बात है सर, सर आपने खुद लिखी है क्या? नहीं, मैंने खुद नहीं लिखी, बट मैंने कहीं पढ़ा था और बस दिमाग में छप गई। तो काफी अच्छी थी सर। आप मतलब शायर भी हो क्या पार्ट टाइम? क्या मैम को आप अपनी शायरी से भी मुझे इम्प्रेस बहुत, करते रहते हो? नहीं उसको तो नहीं, बट हाँ ये जो मोटिवेशन वाली शायरी होती है, जो अपने आप को अपने आप को या किसी और को ये करने के लिए होती है, उसमें बहुत ज्यादा एंगेज होता हूँ हर बार, और मजा आता है इस चीज को तो करने में। ये बढ़िया सर। अच्छा सर, ये क्या हमारा सेशन मैम देख रही है? मतलब अगर मैं कुछ क्वेश्चन पुट करूँ आई आपसे। गेस, आई गेस वो देख रही होगी। मैं मेरे लाइब्रेरी वाले सेशन में बैठा हुआ हूँ, और मैडम जो है वो रूम में है, तो आई गेस, या तो और कुछ नहीं, बाद में तो देख ही लेगी। तो मैं अब
थोड़ा ना फिल्टर करके पूछूंगा आपसे सवाल जो आप अच्छा सर, तो शुरू करते हैं शुरुआत से कि पहले मुझे सर आप ये बताइए, जैसे मुझे आप लगते हो थोड़े नटखट से, मतलब आप थोड़े से लगते हो मुझे कूल माइंडेड, तो सर क्या, लेट मी गेस, आप स्कूल में बैक बेंचर रहे होगे मेरे अकॉर्डिंग। सर मैं तो बैक बेंचर ही रहा हूँ, क्योंकि आप बैक बेंचर होना अपने आप में एक पदवी है। एक्चुअली बैक बेंचर के किस्से नहीं कांड होते हैं, बिल्कुल। तो अपने भी कांड है बस। तो सर कोई तो एक दो यस, कांड जो शेयर कर सको आप। मतलब एक बार कोशिश करी थी, मैथ्स की एक टीचर थी, मतलब यार, मतलब आप समझ रहे हो ना, वो पहला प्यार जो होता है वो टीचर ही होती है अपनी। ओहो और हो। हमारी मैथ्स की टीचर थी। हाँ, पहला प्यार टीचर ही होता है, तो अपनी जो थी वो मैथ्स वाली टीचर थी। इतना ब्यूटीफुल मैथ्स पढ़ाती थी, साला प्लस भी पढ़ाती थी, तो बहुत मजा आता था। ठीक है, अच्छा। इतनी प्यारी टीचर थी। तो एक बार कोशिश करी थी उसको, अपनी चाहत लिखने की कोशिश करी थी, लेकिन जब तक के दे पाता उस टीचर की शादी हो गई और उसके जगह पे आ गया एक खड़ूस सा टीचर। बाई गॉड, तब से लेके आज तक मैथ से कभी नहीं बनी फिर। तब से वो सर प्यार भी अधूरा रह गया होगा और मैथ भी अधूरी रह गई होगी आपकी। हाँ, मतलब तब से जो मैथ्स के साथ डिवीजन हुआ है, तब से आज तक के कभी मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हुआ। चलो बढ़िया सर। अच्छा सर, फिर तो आपका ये बैक बेंचर से ये इंडिया के सबसे टफेस्ट कोर्स में आने का ये जर्नी कैसे रही सर, सीए में कैसे आए आप। वेल, लाइफ जर्नी बहुत ही अलग रही। मैं मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करता हूँ, वेयर बिजनेस इज ब्लड। सो ये जर्नी एक्चुअली एक बुक सेलिंग से लेके बुक मेकिंग तक की है। वी हैड एन इंसॉल्वेंसी, और ये बहुत से लोग जानते हैं, इनफैक्ट जो स्टूडेंट मेरा रहा है वो जानते ही है। वी हैड एन इंसॉल्वेंसी जिसके कारण घर बार सब कुछ बेचना पड़ा था। एंड भंडारा इज अ प्लेस नियर नागपुर। तो वहां पे हनुमान मंदिर के नीचे आई यूज टू सेल द बुक्स। गीता प्रेस गोरखपुर की जो बुक्स आती है, तो मैं वो बेचा करता था, मैं उसके अंदर में एंगेज था। एंड मेरे जो बड़े भैया थे उनका किराना का काम था, किराना के शॉप में थे वो, और मैं जो था ये किताबें सेल करने के इसमें था। सो दिन भर यार भगवान की किताबें लेता कौन है। तो वहां पे कई सारी बुक्स पड़ी रहती थी, जिनमें मोटिवेशन वाली भी बुक्स होती थी। ये रजनीकांत सर ने ये किया, अमिताभ बच्चन सर ने ये किया, शाहरुख खान सर ने ये किया, मोटिवेशन वाली बुक्स भी होती थी उसके अंदर में। तो दिन भर बैठे बैठे सिर्फ ये पढ़ाई वाला, मतलब पढ़ते रहना, और वहां से एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। देन मेरे मासा जी थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो आज भी है, राइट। और वो सीए थे, और हमने उनको देखा था कि यार उन्होंने जीरो से लेकर के एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है हैदराबाद में। सो यार ऐसा लगा कि यार अपन ने भी कुछ करना है, क्योंकि मेरे जो दो बड़े भाई थे बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी वो नहीं पढ़ पाए थे। तो मैंने कहा यार किसी को तो एक जिम्मेदारी घर पे उठानी पड़ती कभी ना कभी। मैच्योरिटी आप किसी दुकान से नहीं खरीदते हो, आपको घर की हालात और सिचुएशन देख करके समझ में आ जाता है कि नहीं यार मुझे ये चीज करनी है। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम मैंने थोड़ा सा घर पे पहली बार पापा को बोला कि मेरे को पढ़ना है। उस टाइम मेरे को मार पड़ी, बिकॉज घर के हालात वैसे नहीं थे, अगर आप सुबह कमा रहे हो तो यू कैन सर्वाइव वाला सिचुएशन था। तो जब मैंने पापा को बोला पहली बार में बहुत मार पड़ी, दूसरी बार मुझे मेरे घर से भागना पड़ा। एंड मतलब एक्चुअली मैं झगड़ा करके ही भागा। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, इट वॉज 23rd of March। मैं भंडारा से निकला और मैं जलगांव चला गया पढ़ने के लिए। एंड देन इस चीज को कंप्लीट करा। वैसे मुझे बताते हुए बहुत प्राउड महसूस होता है। मैं 10th में 48% वाला स्टूडेंट हूँ, जो ग्रेस मार्क के साथ 56% पे आया था। लेकिन एक जिद थी पढ़ना है मुझे, क्योंकि हर जगह से वो ताने मिले थे कि 48% पे तुम सीए क्या बनोगे, 48% पे तुम सीए क्या बनोगे, क्या ही कर लोगे तुम, वाले जो ऑलमोस्ट सबको मिलते हैं, मुझे भी ऐसे मिले थे। सो ये था कि जाहिर सी बात है, पापा को भी किस बारे में बोलता, मैं क्या बोलता पापा को भी। सो 12th में बहुत तगड़ी मेहनत करी कि यार एटलीस्ट पापा कुछ पढ़ने दे देंगे। एंड देन आई स्कोर्ड 82% इन 12th। तो बहुत से लोगों के मुंह बंद हो गए। और फिर जो एक जज्बा था कि नहीं यार मुझे मेरी फैमिली को उठाना है, बस वहां से फिर ज्वाइनिंग किया, और दैट्स हाउ थिंग्स गोज ऑन। चलो बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आपने सीए के साथ सीएस भी करी हुई है, तो जी। क्या सर आपको सीए पे यकीन नहीं था या आपको दिखाना दुनिया को कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू हूँ, मतलब सीएस आपने क्यों करी, उसकी वजह क्या थी। सी ऐसा था कि परिवार में कोई पढ़ा ही नहीं था, मतलब कभी पढ़ाई में कोई था ही नहीं। तो पहला रीजन ये था
कि मैंने सीए सीएस बीकॉम बीकॉम बोल सकते हैं हम, बीकॉम, इनफैक्ट मैंने आईएएस प्रीलिम्स भी क्रैक किया। ओके। एंड हाँ, तो पॉइंट ये था कि एक बस वो एक सनक चढ़ गई थी कि बहुत सारी चीजें एक साथ करनी है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम जब मैं ये कर रहा था, 9-10 की बात है, उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे द देन मल्टीपल डिग्रीज वाले जो ये होते थे, यू नो, प्रोफेशनल होते थे, इनकी हायरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी कंपनीज के अंदर में। ये 9-10 की बात है, उस टाइम का ट्रेंड था कि बहुत सारे जो फाइनल वाले बच्चे थे वो दोनों कोर्सेज को एक साथ करते थे, ताकि हायरिंग्स के लिए बहुत ज्यादा इजी टास्क मिल जाए। सो यू नो, वहां से थॉट आया कि यार कुछ करना चाहिए। तो सीए के साथ साथ जो एक चीज बहुत कनेक्टेड थी वो थी सीएस, और लॉ में इंटरेस्ट था तो डेफिनेटली फिर वो सीएस कर लिया। देन सीए सीएस कंप्लीट करने के बाद आई आल्सो केम टू दिल्ली फॉर यू नो यूपीएससी, जहाँ पे ओके। मैंने अपना आईएएस प्रीलिम्स भी दिया। ओके, तो सर आपने सीए बनने के बाद या सीए के बीच में ही दे दिया था ये नो आईएएस? नो नो, मैंने सीए बनने के बाद दिया, क्योंकि मुझे पहले एक सर्टेनिटी चाहिए थी कि यार मेरे पास एटलीस्ट कुछ तो हो, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे से पता था, जब मैं भंडारा में यू नो ठेला लगाता था, बुक्स का ठेला लगाता था, और वहां पे जब मैं बुक्स बेचता था कलेक्टर ऑफिस के बाहर, तो तब से दिमाग में था कि यार आईएएस करना है, क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसके पीछे लोग भागते हैं, जिसके पीछे यू नो सारे लोग भागते हैं, तो मुझे वो करना है। सो व्हेन आई सर्च्ड अबाउट इट, उस टाइम पे जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि यार कास्ट सिस्टम वाला भी इशू है, रिजर्वेशन वाला सिस्टम भी है, और एग्जामिनेशन जो है ये लिटिल टफ है, मतलब आप फाइनल में जाकर के भी इंटरव्यू में भी फेल होते हो तो अगेन यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो। सो मुझे ये क्लियर था कि पहले मेरे को एक फर्म डिग्री चाहिए कि अगर वो कुछ भी नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ तो रहे, एंड देन यू नो यहाँ से स्टार्ट हो। सो ओके दैट्स सर, हाउ। ये आपका पूरा ये रहा, मतलब जर्नी ऐसे बन के रही है आपकी। अच्छा सर, मैं ना बिल्कुल। कमेंट पढ़ रहा था, आपको कम से कम 10 लोगों ने लिखे हैं कि सीए फैक्ट्री के जीतू भैया। ये सर ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैंने एक जगह नहीं पढ़ा, मैंने 10 लोगों के पढ़े हैं जीतू भैया। मतलब सर आपका जो इतना ओपन माइंडेड या कूल माइंडेड नेचर है, ये क्यों है? मतलब जैसे सर मैंने देखा है कि बाकी जो फैकल्टी है वो बस उनका काम से काम होता है, वो पढ़ाते हैं चले जाते हैं। तो सर आप इतने लाइफ में क्यों इन्वॉल्व हो? तो ये अपनी लाइफ इतना, मतलब आपका क्या वो रहता है कि पढ़ाई के साथ इनको मुझे ज्ञान भी देना है कि लाइफ के बारे में, या इतने कूल माइंडेड क्यों हो सर आप? निमन, एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, एक थ्योरी के साथ चलता हूँ जो बहुत शुरुआत से है, इसलिए शायद बच्चों का इतना प्यार भी मिलता है। थ्योरी है, हर एक जन बोलता है यार स्टडी हार्ड स्टडी हार्ड स्टडी हार्ड। मैं बोलता हूँ व्हाई हार्ड, इट कैन बी जॉयफुल, यू नो। मतलब हर चीज को हार्ड ही करना जरूरी थोड़ी ना लाइफ में, बिल्कुल नॉट बिल्कुल। एवरीथिंग कैन बी जॉयफुली। दूसरी बात क्या है, किताबों में जितना लिखा है आप अगर उतना पढ़ा दोगे तो मेरे हिसाब से इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, आई एम ऑल्सो इनटू प्रैक्टिस। यू नो रियल लाइफ के अंदर में क्या होता है, वी कंप्यूट, यू नो, बुक्स ऐसा सिखाती है, वी कंप्यूट द इनकम एंड देन वी पे द टैक्स। वेर इन द रियल लाइफ, आपको भी पता है, आर्टिकलशिप करी है तो एक्चुअली वी टैक्स से इनकम कंप्यूटेशन होता है इन रियल सही, लाइफ। उल्टा चल। मैं दोनों एंगल सिखाना जरूरी समझता हूँ, और अगर मेरे लेक्चर या बाकी चीजें भी देखोगे तो वहां पे दोनों एंगल दिखेंगे, सिर्फ एक एंगल नहीं दिखेगा। और आई थिंक दिस शुड बी द वे अ टीचर इज, क्योंकि यार बच्चा 24 घंटे में से 8 घंटे सो रहा है, और बचे में 10 घंटे वो एक टीचर के साथ है, सीएसीएस वाले। तो यार उसको जो कुछ सीखना है वो हमसे ही सीखना है, कौन सा कॉलेज है हमारा। बिल्कुल तो बिल्कुल। सभी चीज होनी चाहिए, सिर्फ सिर्फ किताबी ज्ञान हो जाए तो आई थिंक वो बोर हो जाएगा, और मैं तो नहीं हो सकता। मतलब मेरे को याद आता है एक बार मैंने सीरियस लेक्चर लिया था, और मतलब वो भी दर्शन खरे सर के बोलने पे, कि यार थोड़ा सीरियस पढ़ाया कर, ऐसा थोड़ी ना होता है ये। तो मजाक नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बकवास लेक्चर था वो। और ओके। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सीरियस तो डेफिनेटली नहीं पढ़ाने वाला अब, कभी ऐसा सीरियस होकर के नहीं पढ़ाना है अपने को, फुल मस्ती के साथ पढ़ाएंगे। स्टडी जॉयफुली ज्यादा बेटर लगती है स्टडी हार्ड से। स्मार्ट बिल्कुल एंड जॉयफुल इज समथिंग आई शुड डू। बिल्कुल सर। और सर आप प्लीज होना मत सीरियस, आप बिल्कुल अच्छे लगोगे भी नहीं। मतलब आपको इमेजिन कर ही नहीं पाऊंगा कि डीटी पढ़ा रहे हो, पढ़ा के चले जा रहे हो, ऐसे मत करना सर, ठीक है? अच्छा, तो सर आपका ये फैकल्टी में आना कैसे हुआ? मतलब अभी डीटी में आना कैसे हुआ? आपने सीएस कर लिया, आपने कहा कि आपको लो पसंद थी, तो ये डीटी में कैसे आया आप? एक्चुअली सिंस फाइनेंशियल सिचुएशंस तो डिफिकल्ट थी ही, और उस टाइम पे आई वाज सर्चिंग, क्योंकि जब मैं पुणे में था और दादी की डेथ के कारण यू नो नागपुर आना पड़ा था,
तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं मेरे घर से भाग के निकला हूं तो मैं वापस से मेरे घर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊं। तो उस टाइम पे द देन आई आई विजिटेड टू वन ऑफ द टीचर इन नागपुर, रूपम बर्डिया, और एंड देन उन्होंने क्लास चालू थी और एक टीचर थे जो उनके आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला सच में पढ़ा लोगे? मैंने बोला हाँ पढ़ा लूंगा। उन्होंने मेरे को डायरेक्ट क्लास में भेज दिया, जाओ जा करके पढ़ाओ। एंड देन लॉ पढ़ाना चालू किया मैंने सबसे पहले, सीपीटी का। और 2 दिन जब मैंने पढ़ाया तो उनको बहुत अच्छा रिव्यू मिला। सेम जो टीचर लॉ पढ़ा था वही टैक्स भी पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बोला टैक्स भी पढ़ाओगे क्या? मैंने बोला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। एंड देन टैक्स के अंदर में एंट्री हो गई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मजा आने लग गया, मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बार बार चेंजेस होते रहते हैं, मजा आने लग गया। तो दैट्स हाउ सब्जेक्ट डेवलप हो गया। अच्छा अच्छा सर, ये ना बच्चों कमेंट आ रहे हैं, मुझे भी बड़ा धक धक दिल हो रहा है कि सर कुछ दिनों बाद हमारी परीक्षाओं के नतीजे आने वाले हैं। तो सर क्या लगता है सर कि कुछ मुश्किल पासिंग परसेंटेज कम आएगी? क्योंकि काफी टाइम से 20-22% हम देख रहे हैं। क्या मुश्किल आएगी, कम आएगी, या आपको क्या लगता है सर? कुछ जी, मोटिवेट करो। ऑनेस्टली भाई मेरा फीलिंग ये बोलता है कि रिजल्ट परसेंटेज ज्यादा रहेगा। रीजन बीइंग मेरा ये दिल कहता है। खैर हमें पता है आंसर 3 प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और आईसी है। तो आईसीआई तो खैर भगवान है, जो करेगा वो करेगा, खैर अलग है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि इस बार रिजल्ट ज्यादा आएगा, बीइंग क्योंकि न्यू सिलेबस लॉन्च हो चुका है। न्यू सिलेबस के बारे में वैसे ही बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। न्यू सिलेबस लॉन्च हो चुका है, और अगर न्यू सिलेबस को देखा जाए तो न्यू सिलेबस इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू अ स्टूडेंट रादर देन सिलेबस, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम हो रहे हैं, आर्टिकलशिप का पीरियड कम हो रहा है, एंड इट सीम्स टू बी मोर बेनिफिशियल। जो ऐसे सब्जेक्ट है जो एज ऑफ नाउ इंस्टीट्यूट को लगता है काम के नहीं है, वो हटा रहे हैं, जैसे कॉस्टिंग हो गया, लॉ हो गया। तो अगर अगर करंटली आप देखोगे सीए फाइनल लेवल पे मेरे भाई, तो 14 टॉपिक्स बनते हैं, राइट, ऑप्शनल मिला करके 13-14 टॉपिक्स बनते हैं ऑप्शनल मिला करके। और उनमें से भी बच्चा ले दे करके ऑप्शनल में 2 ही चीज सिलेक्ट कर रहा है, या तो इकोनॉमिक सिलेक्ट कर रहा है, या तो एफआरवाईएम सिलेक्ट करेगा, या तो वो इंटरनेशनल टैक्स सिलेक्ट करेगा, बराबर है। तो ये बच्चे के ऊपर एक्चुअली बर्डन है। दूसरी बात क्या होता है, अगर आज आप देखा जाए तो आर्टिकलशिप के बाद जो बच्चा आता है वो अभी भी पूरा तैयार नहीं होता। ग्रुप 1 देकर के आ जाता है, पूरा तैयार वो होता नहीं। वो ग्रुप 1 देकर के आर्टिकलशिप चालू कर देता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दे विल ट्राई टू क्लियर द स्टूडेंट एज मच एज पॉसिबल। अदरवाइज क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट विल ऑप्ट टू द न्यू कोर्स। सो मुझे लगता है रिजल्ट का परसेंटेज जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, स्पेशली एट इंटर लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, एंड फाउंडेशन लेवल रहेगा। फाइनल लेवल पे मुझे लगता है कि दे विल रियली टेस्ट। फाइनल लेवल पे वो लोग यू नो ये ज्यादा केयर करते हैं कि ये बंदा जाकर के मार्केट में नाम ना खराब कर दे। बिल्कुल, ये तो लेवल है। पे रियली टेस्ट यू ऑन योर नॉलेज रादर देन योर राइटिंग, अदर स्किल्स एज वेल। तो सर आपको लग रहा है कि 15% तक आ जाएगा ग्रुप 2 का, या मतलब बहुत ग्रुप कर मुझे दिया? लगता है ज्यादा आएगा। मतलब क्या? फाउंडेशन और इंटर दोनों की बात करूं तो आई एक्सपेक्ट कि 18 to 25% का रेशियो रह सकता है। और फाइनल की बात करूं तो आप मान के चलो वही 3-4% वाला गेम, और ग्रुप वाइज हिसाब से 8 से 15% वाला गेम, बस खत्म। ओके सर। अच्छा सर, आपने अभी बीच में बात करी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो सर ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, कई फैकल्टीज, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो आई थिंक लॉ के और कॉस्टिंग के है, जिनको लग रहा है कि अब तो ये हटने वाले हैं। तो कोई कोई कह रहा है कि ये गलत है, कोई कोई कह रहा है ये बहुत अच्छा है, ये जो पॉलिसी चेंज। सर आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत हो रहा है? सी हर एक का अपना एक ओपिनियन होता है। तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव टीचर्स, जिनका सब्जेक्ट जा रहा होगा या नहीं भी जा रहा होगा पर अपने थॉट्स है, मैं मेरा थॉट रखता हूँ, वो अपने थॉट्स के साथ खुश रहे, मैं मेरा थॉट रखता हूँ। मेरा थॉट ये है कि अगर हम देखें तो 2000 अराउंड 19 समथिंग से कॉस्ट ऑडिट के राइट्स हमसे छीन लिए गए हैं। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन नॉट डू कॉस्ट ऑडिट। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग फाइनल के अंदर में कॉस्टिंग रख के मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा सेंस बनता था। दूसरी बात, मैं प्रैक्टिस में भी हूँ तो आई नो, अगर मेरे को कोई कॉस्टिंग का या कॉस्ट मैनेजमेंट का काम आता है, मैं सीधा सीधा उसको क्या करता हूँ, आउटसोर्स करता हूँ, राइट। ठीक उसी तरीके से मुझे कंपनी कंप्लायंसेस का काम आता है तो मैं सीधा सीधा उसको आउटसोर्स करता हूँ। वाइज अभी उन लोगों को भी कोई ऑडिट या टैक्स रिटर्न के काम आते हैं, वो हमें फॉरवर्ड करते हैं। तो जब हमारा वो फोर्टे ही नहीं है तो वो सब्जेक्ट रख के कोई लॉजिक मुझे नहीं लगता होना चाहिए था, राइट। दूसरी बात, अगर आप देखा जाए तो ओल्ड कॉस्टिंग और न्यू एएमए में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओल्ड कॉस्टिंग वाज मोर ऑफ प्रैक्टिकल एंड एएमए इज मोर ऑफ थ्योरी।
बिल्कुल थ्योरी पढ़ के आप, मतलब मुझे पर्सनली लगता है थ्योरी पढ़ के अगर उसका एप्लीकेशन ही आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर देयर इज नो यूज। दूसरी बात, बिल्कुल अगर मैं कंपनी कंप्लायंसेस की बात करूं, दैट इज लॉ की भी अगर मैं बात करूं, तो लॉ के केस में भी सेम चीज हो रही है कि कंपनी रिलेटेड कंप्लायंस, आज कंप्लायंसेस इतने ज्यादा वास्ट हो गए हैं कि एक स्पेशलाइज्ड पर्सन अगर उसे करे तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक सो आई पर्सनली फील दैट कि यस इट इज अ वेरी गुड थिंग कि न्यू सिलेबस आ रहा है। सो आई पर्सनली सपोर्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इवन दो है। यू नो ग्रुप वन ग्रुप टू ये वो फिर सब्जेक्ट के एडिशन डिलीशन क्या हो रहे हैं, ये लॉजिकल नहीं है। मतलब जिस तरीके से भी इंस्टीट्यूट कर रही है इट सीम्स टू बी मोर गुड। दूसरी बात, अगर एक और सब्जेक्ट देखा जाए ईआईएस इंटर लेवल की अगर मैं बात करूं, मोटे मोटे तौर पे जिसने भी वो सब्जेक्ट पढ़ा है ना, मुझे पर्सनली लगता है परेशान रहा है, इंक्लूडिंग द टीचर भी परेशान रहा उस सिलेबस से। क्योंकि वहां पे जो चीज बताई जा रही है, मतलब कमॉन तुम उसको मॉनिटर और प्रिंटर सिखा रहे हो, वो बच्चा जेब में एंड्रॉइड लेकर के घूम रहा है। ही बिल्कुल इज मोर नोन, ही इज मोर इक्विप्ड विथ एप्स एंड अदर थिंग, और तुम उसको आज भी टाइप्स ऑफ मॉनिटर एंड टाइप ऑफ माउस सिखा रहे हो। सो बिल्कुल टेक्निकली वो आउटडेटेड थी, कुछ जगह पे चीजें आउटडेटेड थी और कुछ जगह पे वो हमारे टास्क में ही नहीं है। तो इसे और कंपेलिंग बनाने के लिए जो पॉलिसी आ रही है, आई पर्सनली सपोर्ट इट। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, राइट। बाकी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप जितनी बहस कर लो कम है, क्योंकि हर एक का ओपिनियन अलग आएगा, और बिल्कुल। जिसका भी जो भी ओपिनियन है आई गेस वो उनके स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से सही होगा। ओके कुछ आपको लोग भी, मतलब 2017 के अंदर में जीएसटी भी आया था, तो लोग अरुण जेटली सर पे भी हंसे थे कि 1 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन कभी हो सकता है क्या। इन बिल्कुल 2022 वी आर ऑलरेडी विटनेसिंग इट कि 1 लाख करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हो रहा है। सो बिल्कुल एवरीबडी हैज इट्स ओपिनियन, टाइम बताएगा किसका क्या सही होता है। बिल्कुल सर, मतलब आप इसके मतलब उसमें हो, हक में हो मैं कि फेवर करता अच्छा हो। हूँ, आई फेवर इट, ओके क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत सही है। और बच्चों के एंगल से मैं देखा जाऊं तो बर्डन लिटरली कम होना चाहिए, राइट। बर्डन लिटरली कम होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की भी बात करूं तो आई पर्सनली फील इंटर लेवल और फाइनल लेवल पे कुछ टॉपिक ऐसे होने चाहिए जिनको लिटरली उड़ा देना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सैलरी इज वन सच टॉपिक। हाँ बहुत ह्यूज टॉपिक है, ठीक है निपुण, मतलब तूने भी काम किया होगा, आर्टिकलशिप की होगी, यू आल्सो नो इट। इतना वास्ट टॉपिक है, सैलरी पढ़, अलाउंस पढ़, रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़, परक्विजिट्स पढ़, दुनिया भर का है। व्हाट वी डू इन आर्टिकलशिप, तू मेरे को बता भाई। सर कुछ, इन इतने कैलकुलेशन आर्टिकलशिप में होते हैं? सर कुछ खास मतलब इतना बस डाला हुआ है कि बस पढ़ो बस पढ़ो, जीरो, इतना कुछ है, कुछ नहीं होता यूज। जीरो। फॉर्म बिल्कुल 16 आता है, फॉर्म 16 को उठाया जाता है, उसमें भी प्री फिल्ड रिटर्न आता है, आजकल तो वैसे ही फिल होकर के ऑटोमेटिक हाँ खत्म हो जाता है। व्हाट इज द यूज, आप उसको 25-30 पेज पढ़ा रहे हो, दुनिया भर के रूल पढ़ा रहे हो, और वो चीज वैसे ही ऑटोमेट हो चुकी है। निकालो ना इसको सिलेबस से बाहर। पीजीपी पे कंप्यूटेशन सीम्स टू बी लॉजिकल, कैपिटल गेन, आईएफओएस, एचपी सीम्स टू बी मोर लॉजिकल, बट एचपी एक ऐसा टॉपिक है जिसका आप बेसिक्स पढ़ा करके काम कर सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है, सही है। राइट। फिर इसके अलावा टनेज टैक्सेशन स्कीम जैसे टॉपिक हो हाँ गए, ये एक्चुअली हट जाने चाहिए। कितनी कंपनीज ने उसको फॉलो कर दी होगी, हार्डली कोस्टल लाइंस की कुछ कंपनीज होंगी जो इस ऑप्शन को ऑप्ट कर रही होगी। आई इट सीम्स, मेरे को लगता है ये लॉजिकल नहीं है, राइट। वैसे इंटरनेशनल टैक्स के अगर मैं कुछ टॉपिक देखूं तो आपको वियना कन्वेंशन पढ़ाया जा रहा है। हाँ वो तो आप सर। ओल्ड, वो नहीं, वियना कन्वेंशन आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको गोल्डन रूल्स ऑफ जस्टिस पढ़ाए जा रहे हैं। आप जज हो नहीं, ठीक है, ट्रिब्यूनल के ऊपर आपको अपील करने के राइट्स नहीं है। आप करोगे क्या इस चीज को समझ करके? इवन दो यू विल गो टू एन एडवोकेट एंड आस्क फॉर द इंटरप्रिटेशन एंड राइट अप, सही कह रहे हो रादर। तो मेरे को लगती है इस सिलेबस के अंदर में आ जाना चाहिए, वो ये है कि ड्राफ्टिंग स्किल्स मेरे को लगता है चैप्टर्स में कहीं ना कहीं ऐड होना चाहिए, मे बी इन मल्टी डिसिप्लिनरी। क्योंकि ओके आज ये होता है कि किसी बच्चे को ये बोल दिया जाए ना कि तुम एक राइट अप करो, एनी असेसमेंट सेंटर्स को तुम्हें एक राइट अप देना है, राइट अप करो, स्टूडेंट वोंट बी एबल टू डू इट। सही कह रहे हो। तो सही तो मतलब आप प्रैक्टिकल आए, ये चीजें थोड़ी और प्रैक्टिकल हो जाए हमारे, जो हो रही है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं देख रहा था कि बच्चों के ना कमेंट्स आ ही जा रहे हैं, वो ना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे। हालांकि मेरे पास भी अभी पिटारे में क्वेश्चन काफी सारे पड़े हुए हैं, आपको मैं यही बिठा के रखूंगा। लेकिन सर अभी ना कुछ बच्चों के क्वेरी ले लेते हैं जो कमेंट्स आ रही, ठीक है सर? यस यस, चलो बच्चों ओके। प्लीज क्वेरीज को रेज कीजिए, आपको जो सही ओके, क्वेरी और प्लीज प्लीज। पढ़ाई की बातें ना करना कि टीडीएस बता दो, पीजीपी बता दो। अच्छी बातें करो, जो सर के बारे में हम जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, वो बताओ। मतलब सर पढ़ाई में बता देते होंगे यार, अभी मत करो पढ़ाई की बातें।
सर आप सजेस्ट क्यों नहीं करते इंस्टीट्यूट को अबाउट सिलेबस चेंज? सी हम लोगों ने मेल जरूर किया है इस चीज को लेकर के, जो पॉसिबली चेंजेस होने चाहिए, बट यू नो ये 1%, 10% या 100% का काम नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूट की प्रोसेस को जानते हैं तो उन्हें कई इंस्टीट्यूट एंड अदर अथॉरिटीज के साथ भी डिस्कस करना पड़ता है। बट हाँ, मैं ये बता दूं, मैंने जरूर ये किया है। ओके। अच्छा सर, एक बच्चे की आई थी कि आप फेस टू फेस का मई 23 का बैच कब शुरू करोगे, ये एक बच्चे की क्वेरी आई थी। अगर फाइनल की बात है तो मैं ऑलरेडी बैच चालू कर चुका हूँ। इंटर की बात है तो मैं अभी जो जुलाई में रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग बैच चालू करते हैं। ओके। और न्यू कोई सबसे एप्लीकेबल होगा, ये एक सवाल है किसी बच्ची का। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ जिस हिसाब से प्रोसेस होती है। मेरी एक सीसीएम सर से बात भी हुई थी, उन्होंने किया था कि उनके गोल ये चल रहे हैं कि May 23 विल बी द फर्स्ट अटेम्प्ट जहां से वो इस चीज को लागू कर देंगे फेज वाइज मैनर के अंदर में। मतलब मेरी जितनी सीसीएम सर से बात हुई थी, हो सकता है अप्रूवल्स एंड अदर चीजों के अंदर में डिले हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी November 23। बट मेरे हिसाब से हम सबने ये मान के चलना चाहिए, व्हेन दे हैव डिक्लेयर्ड इट वेरी क्लियरली 1 ईयर अहेड, May 23 शुड बी द फर्स्ट ईयर जब से ये लागू हो जाना चाहिए। मतलब वहां से ट्रांजिशन फेज चालू होना चाहिए, क्योंकि मैं ओल्ड सिलेबस को भी देखता हूं तो इट टुक 3 इयर्स टू वेव ऑफ द होल ट्रांजिशन। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, और नए सिलेबस को देखते हुए हर बच्चे ने न्यू सिलेबस के अंदर में जाना चाहिए, ये मेरा क्लियर कट रिकमेंडेशन है। क्योंकि आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ रहा है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके कम हो जा रहे हैं, न्यू रूल्स आ जाएंगे। दूसरी बात, यू विल बी द फर्स्ट बैच जो न्यू सिलेबस में आई है, तो इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। अच्छा सर, ये बच्चों का ना क्वेरी थी, मैंने देखा था कि वो कह रहे हैं कि सीए में ऑनलाइन है, तो क्या हम सीए इंटर को ऑनलाइन कर सकते हैं? सीए फाइनल को तो ऑफलाइन रखेंगे, क्या सीए इंटर ऑनलाइन सही रहेगा? इस पॉइंट पे एक बच्चे ने अभी सीए में मिसमैनेजमेंट के बारे में भी बोला था। मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये चीज जरूर कहना चाहूंगा। निपुण, आप आइडिया नहीं कि आपको पता है सीएमए में क्या हो रहा है पिछले 2 साल से? 2 सालों से आइडिया नहीं है, अभी कुछ चल रहा है वो नहीं, पता कुछ। मैं आपको बताता हूँ पिछले 1-1.5 साल से एटलीस्ट क्या हो रहा है। सबसे पहले 2 साल पुरानी अगर हिस्ट्री बताऊं मैं इनकी, तो ये लोग बोलते हैं कोविड के कारण ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ये चल रहा था। इन्होंने 2 बार एग्जाम को पोस्टपोन किया इस चक्कर में। इसके बाद इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम लेकर के आ गए, बराबर है, जिसका बच्चों को कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं। जो रीसेंट एग्जाम हुई है ना, इसके अंदर में बच्चा, मतलब आप ट्विटर भरा पड़ा है इस चीज के ऊपर, दैट वाज अ टोटल मिसमैनेजमेंट। बच्चों की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही, कुछ कुछ को तो सेंटर ही कहीं कहीं मिल रहे। सब सेंटर के ऊपर लोग ग्रुप बना करके एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप बना करके एग्जाम दे रहे हैं। यू कैन सिलेक्ट आप किस ग्रुप के साथ बैठना चाहते हो। कई मतलब ट्विटर पे मैंने ये चीज पढ़ी कि कई बच्चे तो ये बोल रहे थे कि भैया अच्छे बच्चों के पेपर का फोटोकॉपी निकाल करके दूसरों को बताया जा रहा था। पता नहीं कितनी सच्चाई है, पर हाँ, इस पूरे गेम में मिसमैनेजमेंट बहुत हुआ है, ये बात पक्की है। कई क्वेश्चंस बिल्कुल ढंग के नहीं थे, क्वेश्चंस को जितने मार्क्स के लिए पूछा था उससे ज्यादा का उसमें वर्किंग पेपर का डिटेल था। इन लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम एक साथ देनी होती है। मैं आपको बताऊं कैसे। ये पेपर पे सॉल्व करेंगे और जो फाइनल आंसर होगा उसको कंप्यूटर में लिखना है इनको। ओके। दिस हाउ एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड। आप मुझे बताओ, अगर 2 ही मोड में पेपर देना है तो बच्चा ऑफलाइन क्यों दे रहा है फिर? बिल्कुल तो सही कह इनको रहे हैं। पेपर को लिखना है, फाइनल आंसर को इनको सिस्टम में अपलोड करना है। तो और सर अगर ये मास चीटिंग हो रही है, ये मास चीटिंग हो रही है जहां पे आप बिल्कुल, मतलब आप वीडियो है सर इस चीज का। दूसरी बात, बच्चा सेंटर में पहुंचता है एग्जाम देने के लिए, एग्जाम ही कैंसिल है। ये मैंने सुना था। क्या मतलब, एग्जाम देने पहुंच रहा है, एग्जाम ही कैंसिल है। जिस सेंटर में पहुंच रहा है सेंटर ही चेंज है। सीएमए वालों के साथ लिटरली ये एग्जाम और पिछले एग्जाम से बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। और ये मतलब ये बिल्कुल शर्मनाक है, एक इतने बड़े इंडिया लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट इस तरह का एक्टिविटी हो रहा है। अगर मुझे लगता है कि इन लोगों ने एटलीस्ट अपने मिसमैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो सर मतलब मुझे सोचिए, बच्चे के साथ ये बहुत इनजस्टिस है, उसके 6 महीने की पढ़ाई। अच्छा दूसरी बात सर, आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ले रहे हो, अकाउंट्स में सोचिए, कॉस्टिंग में सोचिए, उसको कितना दिक्कत आ रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सर पढ़ाते हो ना सीएमए को डीटी? मैं पढ़ाता हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ाता हूँ, सीए और सीए में दोनों कोर्सेज को पढ़ाता हूँ, और इसी के लिए बच्चों के बहुत सारे डिटेल मुझे पता है, राइट। तो ये सही नहीं है। दूसरी बात, कई सेंटर के ऊपर मतलब मैं लिटरली इस पॉइंट पे फंसा हूँ। इंटरनेट बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी थी, वहां पे इंटरनेट रहना चाहिए।
बच्चों ने मोबाइल से, अपने खुद के मोबाइल से हॉटस्पॉट लगा करके एग्जामिनेशन दी है। ये हालत थी एग्जामिनेशन सेंटर्स पे। मैं नहीं कह रहा हूं सर ट्विटर भरा पड़ा है, ट्विटर पे वीडियो भरे पड़े हैं, और आप हैशटैग सीएमए डाल करके देख लीजिए, हर बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ गाली मारी। मेरे पास 2 से 3 ऐसे मैसेजेस भी है सर कि मैं इस कोर्स से शिफ्ट हो रहा हूँ, ये कोर्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो सर कैसे लग रहा है कि सर सब कहना नहीं चाहिए, क्या ये सीएमए का जो हो रहा है इससे कर कहीं ना कहीं सीए का फायदा नहीं हो रहा है कि हमारी वैल्यू और बढ़ती जा रही है कि यार। सर एक बात देखिए, मैं इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से लूंगा। आई डू नॉट अग्री कि किसका फायदा हो रहा है किसका नुकसान हो रहा है। सीएमए, सीएस, सीएस ये तीनों कंपेरेबल कोर्स नहीं है। इन तीनों का वर्क और वर्क प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, बहुत से लोग ये कंपेयर करते हैं, ये बड़ा है ये छोटा है। बिल्कुल गलत है जो ऐसा सोचता है, शायद उसको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये तीनों आप बोल सकते हो तीनों पिलर्स है एक इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए। तो एक पिलर अगर नीचे जा रहा है तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए बच्चों के एंड से मे बी इंस्टीट्यूट का मनी वाइज फायदा हो रहा होगा। मुझे नहीं लगता अपना इंस्टीट्यूट इतना कमजोर है कि वो 2, 5, 6 हजार रुपए को एक बहुत बड़ा मॉनेटरी गेन मानता होगा। बट आई डू नॉट अग्री कि इसमें गेन या लॉस वाला मैटर है। इसमें एक लॉस सबसे बड़ा है, वो है बच्चे के करियर का। लिटरली वो बच्चा बहुत परेशान है। बिल्कुल। तो सर क्या एडवाइस करते हो कि जो सीएमए में इस समय है वो सीए में शिफ्ट हो जाए, या वो क्या करे, मतलब जो इसमें फंसे हुए हैं बीच में? सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग सबसे पहले तो सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने इस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को सबसे पहली चीज मतलब मांग करना चाहूंगा मैं कि ऑफलाइन एग्जाम लेकर के आए। पूरी दुनिया हर कोर्स ऑफलाइन एग्जाम ले रही है, आप क्यों ऑनलाइन लेने चाह रहे हैं? और अगर आप बोलते हैं कि हमें गो ग्लोबल जाना है, गो ग्लोबल इस तरीके से नहीं जाया जाता। ठीक है, तो मैं ये पहला सजेस्ट करना चाहूंगा जो बच्चा उस कोर्स के अंदर में था उस कोर्स के अंदर में रहे। हाँ, सीए और सीएमए साथ साथ में हो सकता है, जैसे मैंने सीए सीएस किया है, तो आप क्यों ना साथ साथ में ये भी कर ले। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन तो बिल्कुल वैसा ही है, जो 2-5 सब्जेक्ट अलग पढ़ने पड़ेंगे वो पढ़ने पड़ेंगे। तो सीएमए को छोड़ो मत, बट एटलीस्ट तुम साथ साथ में अगर सीए भी कर सकते हो तो डेफिनेटली यस, आपको करना चाहिए। साथ साथ में करो, छोड़ो मत। छोड़ो मत, मतलब ये आपका मेन पॉइंट है, छोड़ो मत। हाँ, मतलब मल्टीपल चीजें हम वैसे ही परस्यू कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। व्हाई नॉट? अरे सर ये बच्चों क्यों लेते हैं, हमने तो बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। उन बच्चों के इतने क्योरियस आ रहे थे, मैं आपको देख रहा था, मैं भूल ही गया कि बच्चों के क्वेश्चंस पढ़ने से। और किसी का कोई क्वेश्चन सर? सर आप सर ये फाइनल का लेक्चर May 25 का परचेज कर ले क्या? सर मत कीजिए अभी से, क्योंकि आपका जब भी अटेम्प्ट है उसके 1 साल पहले आपने परचेज करना चाहिए। सो इफ योर अटेम्प्ट इज May 25, आई थिंक जुलाई 24 में आपने ये परचेज करना चाहिए बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट। सर एक बच्चे का था कि सर इंटर में मेरा 3-4 अटेम्प्ट हो गया, तो अब मैं अब छोड़ू या अभी भी कंटिन्यू रखूं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी बच्चे को 2 से ज्यादा अटेम्प्ट हो चुका है उसे एक रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपको 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं मतलब आपको क्लास लिए टेक्निकली 1.5 साल हो चुका होगा। 1 साल प्लस 6 महीने उसके प्रिपरेशन वाला, तो 1.5 साल के अंदर में बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन एंड पैटर्न चेंज हो जाते हैं। अगर पॉसिबल है तो जिस सब्जेक्ट में अपने आप को एनालाइज करो, 1, 2 या 3 जो भी सब्जेक्ट के अंदर में आप आपको कम मार्क्स आ रहे होंगे, टेक अ फास्ट ट्रैक और रिफ्रेशर कोर्स और रिविजन कोर्स। यस, दूसरी बात, बुक चेंज करें, क्योंकि एक बार में हाईलाइट करने के बाद अपन वो पढ़ना भूल जाते हैं, तो रादर बुक चेंज करें, रिफ्रेश करें, और एक बार कोर्स रिफ्रेश करने के बाद अटेम्प्ट देने की कोशिश करें। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो मेरे हिसाब से अच्छा, दूसरी बात, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज ट्राई करें। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, कभी आपने देखा है विराट कोहली सर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं विदाउट प्रैक्टिस, तो आप कैसे इंडिया की एग्जामिनेशन देने चले जाते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड अहेड? बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन है। सबको ना, मुझे लगता है सबको आलस आता है देने में, मैं भी सर नहीं देता। मुझे भी ऐसा लगता है कि यार सर मतलब आप थोड़ा मोटिवेट करो, क्यों देना चाहिए। ऐसा लगता है कि यार अगर बाई चांस कम नंबर आ गए तो बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा कि यार पेपर आने वाले अगले महीने और मेरे नंबर नहीं आए, तो क्या वजह क्या है कि हम दे, ताकि मोटिवेट हो। एक्चुअली आप ही नहीं, मैं भी, हम लोग सच्चाई से भागने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल हमें पता है गड्ढा है गड्ढा है गड्ढा है, हमें पता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो हमें हार्ड जा रहा है। इट्स वेरी सिंपल कि आप जा करके उसको फेस करो। इन ऑर्डर टू सक्सीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट यू फेस द इशू।
आप फेस ही नहीं करोगे तो वर्क कैसे करेंगे? टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज है जहां पे आप खुद को टेस्ट कर लोगे, पहले ही टेस्ट कर लोगे, पहले ही पता चल जाएगा कि यार यहाँ मेरे साथ गड़बड़ है, बराबर है। टेस्ट सीरीज में फेल हो जाना इट्स बेटर कि आप फाइनल एग्जाम में फेल हो जाओ, हाँ यू नो। बिल्कुल। मतलब मैं एक बात हमेशा कहता हूँ लेक्चर में, यू नो, पेज वेस्ट होना ज्यादा बेटर है अटेम्प्ट वेस्ट होने से। लिख के प्रैक्टिस कर लो, यू नो, 100 बकी और 1 लिखी। एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, खुद को समझ में आ जाएगा। 4 मार्क के लिए तुम 1.5 पेज लिख के आ रहे हो जिसका कोई सेंस ही नहीं है, सही कह समझ रहे में आया? तुम कॉन्फिडेंस से बाहर आते हो, भाई ने तेरे बहुत अच्छा किया, भाई तेरा जो बात रहा भाई 5 मार्क लेकर के आएगा, पता चलता है आप वहां पे आधा मार्क लेके आ रहे, लिखना कुछ था, तुमने लिख कुछ और दिया है। तो ये जो एटीट्यूड है ना, जो थारा भाई देख लेंगे जो हो जाएगा, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा वाला एटीट्यूड, गलत। मेक श्योर पहले गाड़ी हो। चलानी गलत है। आती है, मेक श्योर पहले गाड़ी चलानी आती ओके। है, तो आप कभी नहीं देखो। हैव यू सीन एनी पर्सन जिसने कोई बड़ा टारगेट अचीव किया? मतलब आप ये देख लीजिए सर, रिसेंटली आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, विदाउट प्रैक्टिस कोई नहीं जाता। किसी भी बिल्कुल व्यक्ति को आप देख लीजिए, आप क्यों विदाउट प्रैक्टिस जा रहे हो? और आप तो इंडिया की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन को देने जा रहे हो ना मालिक, बिल्कुल। इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन, सबसे टफेस्ट जंग लड़ने जा रहे हो, और जंग अपने करियर की, और उसमें बिल्कुल तुम खुद ही श्योर नहीं होते कि मैं कर पाऊंगा क्या? ये बिल्कुल सही कैसा, कह ये कैसा एटीट्यूड है यार अपने एग्जाम को लेके? आपको सही अगर कह याद हो ना, हमें 10th 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इनफैक्ट हम सबको अगर देखा जाए तो। प्री बोर्ड की वजह से। क्यों आए थे? क्योंकि उसके पहले हमने 4 से 5 बार सेमेस्टर पैटर्न में सॉल्व कर, बिल्कुल। क्लास एग्जाम सॉल्व कर, सेमेस्टर पैटर्न सॉल्व कर, तो प्री बोर्ड हमारे देकर। वो चीज को करने से पहले हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, माइंड था। बिल्कुल वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया फाउंडेशन से। एक ही चीज पे बार बार टेस्ट दो, मीडियम सिलेबस पे टेस्ट दो, फुल सिलेबस पे टेस्ट दो, वो कंसेप्ट ही खत्म। सेमेस्टर पैटर्न था तब ये चलता था। बिल्कुल। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं सर। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब ना मैं आपको थोड़ी सीट बेल्ट टाइट बांध के रखता हूँ। अब मैं शुरू करूंगा सर आप पे रैपिड फायर राउंड। सर आपको मैं पुट करूंगा 10-12 क्वेश्चन और आपको एज सून एज पॉसिबल मुझे उनके आंसर देने हैं, इंस्टेंट देने हैं, 1 वर्ड या 2 वर्ड, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, फटाक आंसर, बात खत्म। ठीक है सर? तो पानी पुनी डन। पीना है? पानी पुनी पीना है? अरे अरे बोलो, अरे ऐसे तो बड़े देखता हूँ मैं। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर विजय सर सीए सीएस ना होते तो इस समय क्या होते? आईएएस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओ सर, ये बहुत अच्छा आपका वो था, काफी मोटिवेटेड आंसर था, अच्छा था। सर अगर सीए फाइनल में डीटी सब्जेक्ट ना होता तो आप क्या पढ़ाते? लॉ। लॉ पढ़ाते। एक अंडररेटेड सीए फैकल्टी जो आपको लगते है जो डिजर्व काफी ज्यादा करती है लेकिन वो इतना फेमस नहीं हो पा रही। मैं अंडररेटेड तो नहीं कहूंगा, बट मैं चाहता हूं कि उनको स्टूडेंट का प्यार ज्यादा मिले। जय चावला सर। ओके। मतलब मुझे लगता है कि उनको स्टूडेंट का प्यार और ज्यादा मिल सकता है। अंडररेटेड मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ, उनको और प्यार मिल सकता है। ओके सर, आपको फैकल्टी बनने के बाद ज्यादा क्या मिला, एक बतानी एक चीज, फेम या वेल्थ? ऐसा मतलब दोनों नहीं बता सकते? दोनों मतलब, एक जो जो 51 मिला हो, 49 हो दूसरा, ऐसा कुछ। मुझे मतलब फेम ही मिला है। वेल्थ तो खैर बच्चों ने कैलकुलेटर पे कर ही लिया होगा। सही कह रहे हो सर, यही हमारा पहला काम है कि कितने कितने पढ़ाता है हमारी फैकल्टी, बच्चे इंटू में टूटी। नहीं, वो होता है ना, मतलब मेरी फीस इतनी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने, तो हाँ टीचर इतना, और ये तो वही एक तो, बैच। कितना आ रहा है और वो ये। कर करके किसी भी तरीके से वो ई लेके आएगा, मतलब उसमें ई लाना उसको मजा नहीं आएगा, ई लाए बगैर। सही में, और कहता भाई इतना इतना कुछ इतना छाप रहा है भाई साहब। ऐसे फिर करते हैं हम सारे। अच्छा सर, आपका फेवरेट शार्क टैंक जज आपने देखा होगा, आई एम श्योर सभी सीए बच्चों ने देखा, तो आपने भी मैं देखा होगा। पूरा तो नहीं देख पाया, पर मैंने जितना देखा उसमें से मुझे अश्नीर ज्यादा प्यारा लगा। सर वो तो, मतलब बातों बातों में और डिसीजन में अमन गुप्ता इज मोर मोर बेटर। सर क्योंकि वो सीए है। नो डाउट, नो डाउट वो सीए है। बातें करने में अश्नीर, मतलब किसी को अगर मुंह पे कुछ बोलना है, ही इज द राइट पर्सन। एंड सही बिजनेस डिसीजन लेना है तो आई पर्सनली फील अमन। सॉरी सर, वो मैं चार्जिंग पे फोन लगा रहा था, जस्ट वन सेकंड। हाँ जी। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि आपका सर फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? आप आई एम श्योर आप पक्का देखते होगे आप थोड़े। ह्यूमन। ये अच्छा, वो जो उसपे हॉटस्टार स्पेशल्स पे आई थी, वो जो ह्यूमन पे हाँ, वो मतलब वाली।
मैंने ह्यूमन देखी है। इसके अलावा मैं एक और बताना चाहूंगा, मतलब ये सबको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, वो है जमतारा। मतलब जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उस पर एक सीरीज है जमतारा। सो ओके अगर अदर चीजों की बात करें, ह्यूमन और एक एडिशनल मैं बताना चाहूँ तो जमतारा, दैट्स द बेस्ट। ओके सर, बहुत टफ क्वेश्चन है। रोहित शर्मा या विराट कोहली? मैं सर रोहित मेरे को नहीं समझता है। आपको कौन है? मुझे क्रिकेट नहीं समझता है। आप आप सर नहीं देखते क्रिकेट मतलब? नहीं नहीं सर, मुझे क्रिकेट बिल्कुल नहीं समझता है। मैं मतलब जबरदस्ती में खेलना पड़ता है, खेलना भी पड़ा तो स्वास्तिक के साथ, बट मुझे क्रिकेट नहीं समझता है। आई नेवर सी मैचेस। ओके तो सर क्या मतलब आपकी कौन सी स्पोर्ट एक्टिविटी जो आपको पसंद हो, क्रिकेट नहीं है मुझे तो? मतलब मुझे स्विमिंग करना अच्छा लगता है, मुझे साइकिलिंग करना अच्छा लगता है, और मतलब इन 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 लोन टाइम मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ओके सर, गुड। वो ज्यादा बेटर ये है। अच्छा सर, आपको ऐसे बाइकों का शौक है, गाड़ियों का शौक है ज्यादा? मुझे कार। तो सर अपनी ड्रीम कार बताइए जो आपको लग रहा है यार इस उम्र तक ना ये पक्का ही ले लूंगा। रेंज रोवर। ओके, उसकी इवोक? रेंज रोवर का जो अभी न्यू एडिशन है इवोक का, वो मुझे बहुत पसंद है। वो उसमें भी मतलब बहुत फिक्स है, ब्लू कलर ही चाहिए, अंदर ब्राउन लेदर ही चाहिए, एकदम फिक्स है बिल्कुल, और और सर लूंगा भी वही। बच्चों को प्यारा है तो मिल जाएगा सर, पक्का रहेगा आपके पास मिलेगी सर। फोटो दिखाना जरूर, हाँ। अरे जरूर जरूर। अच्छा सर, आप ये बताइए सर, आपके सीए लाइफ के गुरु कौन है जिसको आप मानते हो कि ये इनसे ऊपर मैं कभी जा ही नहीं सकता, ये मेरे अल्टीमेट गुरु है? यार आई पर्सनली फील यू नो, जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई वो थे रूपम सर, और जिनको मैं मतलब ऐसा मानता हूँ कि ये बिल्कुल ये है, चीजों में बाप है, वो मेरे को लगता है विशाल भट्टर सर। विशाल बट्टर सर, वो सर काफी मतलब नोट्स नोट्स बनाने का तरीका, इस टाइम पे भी उनका जो टाइम स्लॉग्स है, मतलब इतने देर बैठना, नोट्स को सोचना, क्रिएटिविटी के साथ सोचना, ये अलग बिल्कुल। अच्छा सर, वन वर्ड जो इस अटेम्प्ट में पास होंगे और वन वर्ड जो इस अटेम्प्ट में रह जाएंगे, कुछ मतलब या वन या टू वर्ड या थ्री वर्ड्स जो पास होंगे और फेल होंगे। बैटल विल स्टिल बी देयर। ओके, आप पास हो गए तो भी बैटल इज स्टिल देयर, आप फेल हो गए तो बैटल इज स्टिल देयर। दोनों के लिए तो एक दे दिया। दोनों के लिए एक ही वर्ड आएगा, बैटल इज स्टिल देयर। मतलब ये हम भी जानते हैं, सीए करने के बाद भी आपको जंग उतनी ही बड़ी लड़नी है, क्योंकि जैसे आप द मोमेंट आप सीए कंप्लीट कर गए, वैसे ही जस्ट जस्ट द बेटर इज स्टिल देयर। क्योंकि सीए बनने के बाद भी क्या होता है, जब जैसे ही आप सीए बन जाते हो ना, लोग आपको अ पर्सन विद 30 और 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करते हैं। बिल्कुल बराबर, मतलब जो 30-40 इयर्स का जिसका एक्सपीरियंस होगा, आपको उसके कंपेयर किया जाता है। सो बेटर इज स्टिल देयर। सीए बनने के बाद भी यू हैव टू गो थ्रू रिटन एग्जामिनेशन, एचआर इंटरव्यू, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड यू नो आप पास नहीं भी हुए तो बैटल तो वैसे भी जारी है। बिल्कुल सो सर। दोनों के लिए एक ही वर्ड बोलना चाहूंगा, तो बैटल इज स्टिल देयर। सर वैसे आपका जो आप फैकल्टी हो, काफी लीडिंग फैकल्टी हो डीटी की, तो सर आपका कुछ ऐसा एम है कि यार यहाँ पहुंचने के बाद मैं विश्राम ले लूंगा, या आपको ये नहीं यार मुझे पढ़ाना तो मैं पढ़ाऊंगा ही बच्चों को, तो आपको कुछ एम है फैकल्टी को लेके कि इस लेवल तक पहुंच के शायद मैं विश्राम ले लूं या किसी और को ऊपर आने दूं, या आपको कुछ एम क्या फैकल्टी को लेके कि डीटी फैकल्टी में क्या रहना? वेल ऑनेस्टली, ऑनेस्टली इस चीज में मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ अब्दुल कलाम सर के साथ। मतलब उन्होंने जब अपना शरीर को भी त्यागा, वो उस टाइम भी किसी ना किसी को इंस्पायर कर रहे थे स्टेज पे। तो बिल्कुल, मैं भी उतना ही अपने आप को लकी मानूं, तब तक पढ़ाऊं, और शायद जाऊं भी तो बिल्कुल नहीं हंसते सर हंसते ऐसा पढ़ाते पढ़ाते जाऊं, तो वो मेरे लिए, मेरे को ऐसा तो लगता है सही टाइम होगा। अदरवाइज तो मैंने कोई टाइम लिमिट कभी सोचा ही नहीं। ओके। तो सर वैसे ना आई एम सो सॉरी कि 50 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने आपको आधा घंटा कहा था और आपको मैं बिठा के रखा हुआ है, और ऐसा लग रहा है अभी शुरू ही हुआ है सेशन, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हम जल्दी खत्म करने वाले हैं, 10 मिनट तक खत्म कर देते हैं सर, ठीक है? आपको भी यस काम, यस। आपके लेक्चर्स होंगे, तो मैं
अपनी बातें पूछने से बेहतर जो इस समय स्टूडेंट्स है उनकी बातें पूछ लेते हैं कि काफी क्वेरीज आ रही है आपको लेके। तो दोबारा हमने ओपन कर दिया है सेशन। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से तो प्लीज 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 जल्दी जल्दी लिखिए, हम देख रहे हैं। अमन किसी का फेवरेट हो वो अच्छी बात है, लेकिन इस समय विजय सर हमारे सामने, वो हमारे फेवरेट है, तो प्लीज अमन यू आर ए लकी गाय मैन। Many says that there is no scope in taxation and articleship. क्या था आगे? Want to know whether to choose tax or audit. Well, टैक्सेशन का स्कोप कभी खत्म नहीं हो सकता, ये बात आप मान के चलिए, और इंडिया जैसी कंट्री में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आई पर्सनली फील टैक्स। तो अच्छा सर, एक बच्चे का आया था कि जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं वो ओल्ड सिलेबस में रहे, मतलब जब एजुकेशन पॉलिसी चेंज होगा, या न्यू सिलेबस में शिफ्ट हो जाए, तो क्या लगता है न्यू सर? सिलेबस में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ओके इट इज मोर बेनिफिशियल। ओके। तो आपका तो बिल्कुल वन एम है कि न्यू सिलेबस बेस्ट है मतलब। 100%। सर देखो, इसमें रिलीफ बच्चे को मिलना है, उसको ले दे के 6 टॉपिक आ जाएंगे, बराबर है। उसको इंटर लेवल की अगर बात करूं तो उसको ईआईएस नहीं पढ़ना, फाउंडेशन लेवल की बात करूं तो उसको बीसीके बीसीआर नहीं पढ़ना, ठीक है। फाइनल लेवल की बात करूं तो उसको कॉस्टिंग और लॉ नहीं पढ़ना। तो ये कभी भी बेटर है। आर्टिकलशिप 3.5 4 साल, 4 साल जो एक्सटेंड होके हो जाती है छुट्टी उट्टी पकड़ करके, वो लॉजिकली आपके 2.5 साल के ऊपर खत्म हो जानी है। सो ऑलवेज बेटर ना, जब आपका ओवरऑल टाइम लिमिट रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक ना मेरी क्वेरी थी आपसे। सर जैसे एसीसीए आ रहा है, या जो ये अपना आईआईए बनने वाला है, या कुछ भी लगा लीजिए, जो सीएमए यूएसए के जिसमें इतना छाया हुआ है, तो क्या क्या सर लगता है इससे हमारी जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो कम हो सकती है कि यार ये तो अब बिल्कुल कंपटीशन आने वाला मार्केट में, क्या पता हम इतना ना पूछे जो हमें हमें वैल्यू दी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर है अभी भी, या? नहीं नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, चाहे आई आए या कुछ भी आए, इससे कहीं किसी का स्कोप कुछ कम नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं, कई सालों पहले टीआरपी नाम की स्कीम लेकर के आई थी गवर्नमेंट में, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स नाम की ओके स्कीम लेकर के, जहाँ पे उनको पावर्स दिए जाने वाले थे, दे कैन आल्सो फाइल रिटर्न, इवन द रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद एनीवन। तो बहुत बड़ा जोर शोर हुआ, हल्ला हुआ, गवर्नमेंट ने कई करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्चा किया। दैट प्रूव टू बी अ फेल्ड स्कीम, दैट टू बी अ फेल्ड स्कीम। और कितना भी कुछ भी आ जाए सर, मुझे नहीं लगता कि इसकी वैल्यू कभी कम हो सकती है। आप आई हाँ, मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हो सकता है, जैसे कई सालों से बात चल रही है कि सीए सीएस सीएमए का तीनों का एंट्री लेवल कॉमन कर देंगे, जैसे अदर एग्जामिनेशन में होता है। मोड में चेंज हो सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बट हाँ, अगर मुझसे ये स्ट्रेट अवे पूछा जाए कि क्या हमारा स्कोप कम होने वाला है, मैं ऐसा कहूंगा कि मैं आपसे बस एक सवाल पूछने वाला हूँ। आप सिर्फ अपने आप को खड़े कर लो। there are thousands of people, crores of people जो इनकम कमा रहे हैं। there are thousands of artificial judicial persons, बहुत सारे एसोसिएशंस है, फंड्स है, इंस्टीट्यूशन है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, सब पैसे में डील कर रहे हैं। सबके बीच में खड़े होकर के इधर उधर देखने का और बोलने का, बता किसको मेरी जरूरत नहीं है। ये आपने ना सर बोल दे, लेकिन बहुत बड़ी लाइन बोल दी आपने, जेन्युइनली हम। किसको मेरी जरूरत नहीं है। आपको एक बात बताओ ना सर, जहां पैसा है वहां हम हैं, बस बहुत सिंपल सा गेम है, ठीक है। बिल्कुल अब मुझे एक बात बताइए, सैलरीड एम्प्लॉयड 80 लाख रुपीस कमा रहा है वो, ठीक है। 80 लाख रुपीस कमाने के बाद ही अगेन विल गो टू अ एक्सपर्ट ओनली, राइट, एंड ही लास्ट कि मैं बचाने के लिए क्या करूं, मुझे ये बताइए। आखिरी में तो सीआई आएगा, सर प्लीज हेल्प मतलब करिए। जहां पैसा है, अच्छा, इनफैक्ट जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको भी हमारी जरूरत है, इवन दो दे आर नॉन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल दे रिक्वायर अस, क्योंकि कंप्लायंस इतने ज्यादा है ना। चलो आईआईए आकर के हमसे एडिशनली क्या ले सकता है, ऑडिट करने के राइट वो हमसे ले सकता है, मान के चलते हैं इफ एनी, ठीक है। वो हमसे क्या ले लेगा, ऑडिट करने के राइट ले सकता है शायद। पर हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कितनी जगह वर्क कर सकते हैं, हम मूवीज में काम कर सकते हैं अगर किसी को एक्टिंग आती है तो, हम स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं, आईआईए आकर के स्टॉक मार्केट के आपके नॉलेज ले लेगा क्या, नहीं ले सकता। हम टैक्सेशन एडवाइजरी सर्विसेज में हो सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में सर्विसेज में हो सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं मेरे भाई। हमारा बिल्कुल कोर्स अकेला ऐसा कोर्स है जहां पे रैगिंग नहीं होती, क्योंकि कब आपका जूनियर आपका सीनियर बन जाए पता नहीं चलता। यही सब मेन पॉइंट है सर, कि कुछ बोलते नहीं कोई किसी को भी, कब वो सीए बन जाए, वो फाइनल में रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो सबको हमारी जरूरत पड़ने वाली है। आईआईए आकर के कर क्या लेगा, तुमसे ऑडिट के राइट्स ले लेगा ना। आप ये सोच करके देखो, जस्ट बिकॉज आईआईए आ जाएगा तो क्या आपका क्लाइंट आपको छोड़ करके किसी और के पास चल जाएगा? नहीं होता है सर, ऐसा ऐसा नहीं होता है। कोई दूसरा सीए आया तो क्या एग्जिस्टिंग काम वाले सब छोड़ करके नए सीए के पास चल जाते क्या? अरे भैया, ओके। एक ये जो होता है उसको उस बिजनेस के और उस व्यक्ति के सारे चीजें पता होती है, इन एंड आउट। इनफैक्ट उस आदमी का वो पॉइंट भी पता होता है जो उसकी बीवी को ना पता हो। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं होता कि कोई आ गया तो मतलब आई जस्ट से इट इन दिस वर्ड, रणवीर सिंह सर आने से सलमान खान की फैन फॉलोइंग कम नहीं होती भाई। दोनों अपने बिल्कुल अपने अलग वर्क कर रहे हैं और दोनों की फैन फॉलोइंग अलग है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, हमारे पास बस 5 मिनट रह गए 11 बजने में। मुझे पता है अगर आप 1 घंटे से ऊपर हो गए तो मुझे बुरा लगेगा, आपको आधा घंटे कह के 1 घंटे ले जाना। तो 5 मिनट है हमारे पास जो पूछना चाहते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैंने देखा था बच्चे का, अच्छा क्वेश्चन था कि अगर किसी का ओल्ड सिलेबस में एक ग्रुप क्लियर हो जाता है तो क्या उसको न्यू सिलेबस में जाना चाहिए या ओल्ड सिलेबस को ही कंटिन्यू करना चाहिए? सर सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको ये राइट देगा कि नहीं पहले ये पता करना होगा। ओके, ये मतलब अभी नहीं पता। नहीं, ये तो क्लैरिटी नहीं है ना सर कि मान लो आप ग्रुप 1 इधर से क्लियर हो चुके तो आप ग्रुप 2 में इधर जा सकते हो क्या? इस बात का तो कोई क्लैरिटी है नहीं। ओके। तो मतलब गिवन एन ऑप्शन, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है ये ऑप्शन आपको मिलेगा। रीजन बीइंग क्योंकि सेकंड वाले में जो न्यू सिलेबस आ रहा है उसके अंदर में आपके आर्टिकलशिप के रूल्स कुछ इस तरीके से है कि आपको दोनों ग्रुप एक साथ देने पड़ेंगे। तो या तो फिर आपको उतने में एग्जाम्शन दिया जाएगा या क्या दिया जाएगा, दैट डिपेंड्स। सो डिपेंड एज ऑफ ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्री मैच्योर है। मे बी शायद हम जब नेक्स्ट सेशन करें सीए लेजेंड्स के साथ तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर कभी बात जरूर करें। हाल फिलहाल में क्वेश्चन प्री मैच्योर है, गलत नहीं है, प्री मैच्योर है। ओके सर। ओके तो अच्छा सर, जो अभी हमारा डीटी का पेपर हुआ फाइनल का, तो आपको क्या लगता है कि ट्रस्ट वाले क्वेश्चन को थ्योरी देकर इन्होंने अच्छा किया गलत किया? सर हमने मतलब प्रैक्टिकल पढ़ा होता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, तो सर ये कुछ वो नहीं, कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं पूछ रहे हमसे इस बार डीटी में भी थोड़ा? सर हाल फिलहाल के अंदर में इन जो लास्ट एग्जामिनेशन है इनमें इसने डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड पूछे हैं। बट अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट जो है डीटी का, ये थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल चीजें हैं। आपको हर चीज थ्योरी में बताई जाती है और प्रैक्टिकल में आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन है। सो यस, अगर आप मॉड्यूल भी ओपन करके देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ थ्योरी ही ज्यादा है। बिल्कुल। राइट। तो इट्स ओके, मतलब बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि आप लॉ याद रखें। इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है वो वैसे भी ऑनलाइन हो चुका है। ओके। अच्छा सर, अब हम ना आखिरी के 3 क्वेश्चन लेंगे। आखिरी के 3 मिनट है तो आखिरी के 3 क्वेश्चन लेंगे। आखिरी क्वेश्चन मेरा होगा और 2 क्वेश्चन हम ले लेते हैं किसी से भी। हो गया सर? मैं अपने पास रखूंगा ना सर, इतना तो रखो अपने पास में, राइट? तो कोई 2 क्वेश्चन सर आपको जो अच्छे लगे वो हम देख लेंगे और हम 11 बजे इसको खत्म कर देंगे, ठीक है सर? आपको भी हमने लंबा समय तक बिठा लिया। सो सर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्या रजिस्ट्रेशन करा ले? बिल्कुल करा लीजिए सर, आप लेट हो रहे हैं। एक तारीफ आपके लिए आई है निपुण भाई, आप बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। ओके सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। कोई फायदा नहीं इस चीज का जब तक। आर्टिकल के बीच में ओल्ड टू न्यू कर सकते हैं क्या? सी, आपको जितने भी क्वेश्चन है ओल्ड टू न्यू वाले, मेरे हिसाब से एक बार सिलेबस की क्लैरिटी आप दो। मेरे हिसाब से निपुण भाई और मैं फिर से एक बार लाइव आएंगे इस चीज के ऊपर वार्तालाप करने के लिए। हाल फिलहाल में क्वेश्चन प्री मैच्योर है। आज हमने कितनी भी बातें कर ली, ये सिर्फ रूमर बन के बाहर आ जाएगी, जो हम नहीं चाह रहे। बिल्कुल लेट सर। let the institute first speak about it and then we should talk about it. सर अब आप लोग आखिरी क्वेश्चन, यहाँ से आखिरी क्वेश्चन होगा मेरा। जी, अभी आप पूछ लीजिए सर। पूछ लूं सर? तो सर मुझे बिल्कुल। ना आपकी साफ समझ आ रहा है, इतने आपके फैंस को हो या आपकी फैमिली बोलो इसको मैं, तो सर मुझे ना आप अपने लाइफ, फैकल्टी लाइफ का कोई फैन मोमेंट बताओ जो आप कभी नहीं भूल सकते कि यार ये तो अल्टीमेट था, ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये मोमेंट बता दो सर आप। सर ऐसा था कि मैं बता रहा हूँ। ऐसा था कि जब मैं पढ़ने के लिए आ रहा था तो मेरे घर से विरोध हुआ इस चीज का पढ़ने का। फिर हुआ ये कि एक दिन पापा और विवेक भैया जो मेरे बड़े भैया है, ये ट्रेन में आ रहे थे पुणे ही, बराबर है, और नागपुर से पुणे आ रहे थे मैं घर पे रुकने के लिए। एंड उसी टाइम में उसी ट्रेन के अंदर में सामने में ही एक
पेरेंट्स और उनके एक बच्ची और उसकी एक फ्रेंड भी पुणे आ रही थी। तो बातें हुई होंगी, पता चला कि भैया सामने वाली की जो 2 लड़कियां हैं वो सीए कर रही हैं, और सीए कर रही हैं, तो पापा ने जस्ट बोल दिया मेरा बच्चा भी पढ़ाता है। तो लड़की ऐसे वो थर्ड थर्ड इस पे बैठी थी, ऊपर वाले सबसे सीट पे। तो ऐसे ही पूछे, बोले नाम क्या है आपके बच्चे का? तो उन्होंने बोला विजय सारडा। वो लड़की डायरेक्टली थर्ड इस पे से उठी, आप विजय सारडा के भाई हो? एंड वो डायरेक्ट नीचे आ गई। एंड माय ब्रदर वाज शॉक कि ये चल क्या रहा है जीवन में। माय डैड वाज आल्सो शॉक, चल क्या रहा है? बोले सच्ची आप कसम खाओ। बोले कसम क्या खाना है, 1 मिनट रुक। मेरे भाई ने लिटरली मेरा बनियान पे बैठा हुआ फोटो उसको दिखाया, यही है ना तुम्हारा टीचर? बोले हाँ ये रुक बात कराता हूँ, बोले अभी। एंड अच्छा उसने मेरे को बात कराया। वो जो एक खुशी थी उस बच्ची के चेहरे पे, दैट वाज द फैन मोमेंट। और मेरे पापा के चेहरे पे जो प्राउड था, दैट वाज आल्सो अ फैन मोमेंट जिसको मैं ओ, नहीं भूल सकता। एंड बिल्कुल उसके बाद से ऐसा हुआ कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ, इंक्लूडिंग ये जो सेशन है, ये मेरे पापा देख रहे ओके ओके नमस्ते अंकल हैं। मेरे मेरे भाई के मोबाइल के ऊपर ये सेशन मेरे डैड देख रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो ये जो चीज थी, ये दिन मुझे ऐसा लगा कि यार पैसा तो नहीं, बट ये चीज मैंने कमाई है। जब मेरे डैड ये कह दे कि यार मैं तुझ पे प्राउड हूँ। और इसके बाद से ऐसा हुआ कि मेरा हर यूट्यूब के ऊपर आप जाके देखिए हरी सारडा, या हर फेसबुक के पोस्ट पे आपको हरी सारडा दिखेगा। उसमें उनने गणपति जी बहुत पसंद है उनको, तो प्रभु कृपा बरसती रहे या ऐसा वो एक कमेंट जरूर डाल के जाएंगे। सो ओके मेरे सबसे बड़े वीडियो का क्रिटिक ही मेरे डैड है आज भी। मतलब मेरे को वो लिटरली बोलते हैं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और वो जो एक फैन मोमेंट था, वो मेरे को लगता है यार सबसे वो बेस्ट था। कभी अच्छा सर ऐसे अब बच्चों को ना आ तो रही है क्वेरी लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अब हम अभी हम जा तो रहे हैं लेकिन आप पक्का दोबारा हमारे साथ लाइव आओगे तभी हम सर इसको सेशन को बंद करेंगे सर जब भी आप लोग का प्यार मिलेगा, मैं जरूर आऊंगा निपुण भाई, और मैं जरूर मिलेंगे। जरूर इस तरीके के प्यार और मोहब्बत एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और ये जो लाइव टॉक से ये होती रहती है। वैसे निपुण भाई मैं आपको बता दूं, मैं हर संडे को लाइव सेशन करता हूँ बच्चों के साथ, हाँ जी जहाँ पे बच्चों को ही मैं कनेक्ट करता हूँ इस तरीके से, क्योंकि वर्चुअली बच्चे बहुत दूर हो जाते हैं, तो उनको भी बात करनी होती है अपने टीचर के साथ। तो इस तरीके का भी कुछ होता है, तो आप बिल्कुल स्टे कनेक्टेड। हम इस तरीके की चीजें जरूर 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 करेंगे, आई प्रॉमिस। ओके सर तो थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए अपना टाइम निकालने के लिए एंड सर थैंक मोटिवेट करने के लिए सर आपको देखिए ना एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि यार ये बंदा है ना कुछ पॉजिटिविटी आएगी आएगी मन के अंदर वो दिल में तो थैंक यू सो मच सर लाइव आने के लिए एंड सर आखिरी में सर एक कुछ कहना चाहेंगे सीए जो जिन बच्चों के आ रहे हैं या आने वाला है नतीजा आने वाला है या जिनके अभी पेपर आने वाले हैं कुछ या रिजल्ट के बारे में तो नहीं, पर मैं एक चीज जो बहुत हर बार कहता हूँ, जो इनफैक्ट कई सारे इंस्टा पेजेस ने जिसको डाला भी है विद और विदाउट टैग्स मुझे, वो ये है कि पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सर आप ये ना बेंच मार्क है आपका आपको टैग लाइन है ये यस, मैं हमेशा बोलता हूँ, पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। जो करना है दिल से करो, और डरना किसी के बाप से नहीं, खुद के बिल्कुल भी नहीं। अंकल आप देख रहे हो ना नहीं नहीं, मैं दे नो आई से दिस अपफ्रंट कि किसी से यू हैव योर ओन लाइफ, यू हैव योर ओन गोल्स। प्रूव करके दिखा दो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए लाइव एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड आप हमें विश करेंगे ऑल द बेस्ट तो थैंक यू सो मच सर यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। ओके सर बाय यस। थैंक यू गाइस रुकने के लिए एंजॉय करने के लिए और इतना ज्यादा इंटरेक्ट रहने के लिए तो सर अगर आप चाहते हैं कि अगर अब आपकी हम फेवरेट फैकल्टी को बुलाए तो प्लीज हमें डीएम करो आपने ही डीएम करके हमें कहा था कि विजय सर को बुलाया जाए हमने आपकी बात को मानी है तो प्लीज अगर आप चाहते हो कोई फैकल्टी जो आपको लग रहा है कि यार इन फैकल्टी को हम चाहते हैं लाइव आए तो हमें जरूर बताइए और उनको हम लाइव लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे थैंक यू सर थैंक यू टू ऑल ऑफ यू थैंक यू लाइव आने के लिए 11 बजे भी ऑल 250 लोग बैठे हुए लाइव थैंक यू ऑल बाय